गाइस वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नाताजा शिक्षक भर्ती के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो गुजारिश के तौर पर कह सकते हैं, अपील के तौर पर कह सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी वीडियो ये है कि भैया अभी तक सुप्रीम कोर्ट को इस बात को नहीं समझा पाए हैं कि शिक्षा मित्र के तौर पर काम करते हैं शिक्षा मित्र, ना कि सहायक शिक्षक के तौर पर काम करते हैं। 25 जुलाई 2017 को ही ये पुनः अपने पद पर वापस हो चुके हैं शिक्षा मित्र के तौर पर। पहले ये सहायक शिक्षक के पद पर काम करते थे, लेकिन 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर यूयूएलएल सर के बेंच के माध्यम से ही ये शिक्षा मित्र हो गए। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ देख सकते हैं टेक्निकली, बाकी न्यूज़ आप देख चुके हैं, जान चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं सहायक शिक्षकों के 37,339 पद खाली रखने का आदेश दिया गया है और देख सकते हैं अलाउ कर दिया गया है शिक्षा मित्रों ने। बहुत टेक्निकली की बात है जो हम अभी तक सुप्रीम कोर्ट को समझा नहीं पाए हैं। शिक्षा मित्रों ने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था, जब पहली बार 21 मई को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा था कि जो शिक्षा में सहायक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब सोच लीजिए भैया, कौन से इनके शिक्षा में सहायक शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं? जो पहले से चयनित है वही 68,500 में, और कोई भी नहीं है। इस बात को जब तक हम समझा नहीं पाएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि 25 जुलाई 2017 यूयूएलएल सर के बेंच के माध्यम से ही ये स्पष्ट हो गया था ऑर्डर में कि ये पुनः अपने पद पर वापस हो चुके हैं शिक्षा मित्र के। हाँ, पहले ये सहायक शिक्षक के पद पर काम करते थे, लेकिन अब पूरे के पूरे शिक्षा मित्र जो हैं ये शिक्षा मित्र के पद पर काम कर रहे हैं, ना कि सहायक शिक्षक के। लेकिन इस बात को हम टेक्निकली समझा नहीं पा रहे ना। उनके पास 8 वकील है, पूरा दबाव बना के रखते हैं। हमारे पास वकील ही नहीं, जो बोल ही नहीं पा रहे हैं। कल सॉलिसिटर जनरल भी नहीं थे और वो भी नहीं समझा पाए। सोच लीजिए। तो जब तक इस बात को टेक्निकली के तौर पर अब तक पूरा सिनेरियो क्या हुआ इस भर्ती को लेकर 25 जुलाई 2017 से उठाओ कि अब तक 7,000 68,500 में चयनित हुए हैं, 69,000 में भी 60-65 पर 8,000 चयनित होने वाले हैं। बाकी सब सहायक शिक्षक नहीं, शिक्षा मित्र हैं। इस बात को जब तक समझाएंगे नहीं तब तक 37,339 पद होल्ड करने का आदेश आएगा ही, क्योंकि इनको कहाँ डिस्टर्ब करोगे। सुप्रीम कोर्ट तो सोच रहा है ये तो शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, इनको मत डिस्टर्ब करो जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता। तो ये चीज़ें जब तक हम समझाएंगे नहीं तब तक हमें ऐसी चीज़ें झेलने को मिलेंगी। सोच लीजिए, हमारी गलती की वजह से ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ देख सकते हैं। तो मामले की सुनवाई जो है 14 जुलाई को होनी थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। और शिक्षा मित्रों ने 37,339 पद खाली छोड़ने की मांग कर ली, जो अलाउ हो गया। अब सोच लीजिए, ये जाकर बताते हैं कि हम असिस्टेंट टीचर हैं, हमें ना डिस्टर्ब किया जाए। हमारे लिए 37,339 पद जो है रिजर्व कर लिया जाए जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती हैं। तो भैया सीधी सीधी बात है, अब तक हम समझा नहीं पाए हैं। हमारे वकील इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि शिक्षा मित्र के पद पर काम करते हैं, ना कि सहायक शिक्षक के पद पर काम करते हैं। ये 25 जुलाई 2017 के अनुसार उस दिन ऑर्डर आया था यूयूएलएल सर के बेंच के माध्यम से, पुनः अपने पद पर वापस हो गए हैं। यही एक्चुअल है। और जब इस बात को समझाएंगे नहीं तब तक भैया ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी। इनके लिए होल्ड रखा जाएगा। किसी दिन ऐसी कोई भर्ती निकलेगी, पता चलेगा इनके लिए 1,37,000 पद जो है रिजर्व कर लिया जाएगा कि असिस्टेंट टीचर के पद पर काम करते हैं, इन्हें डिस्टर्ब ना करो। ये टेक्निकली चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन पूरी चीज़ें फटाफट कवर करते हैं जब तक एक बढ़िया वकील, शानदार वकील खड़ा किया जाए, सर्वश्रेष्ठ वकील। बाकी चीज़ें आप न्यूज़ जानते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अनियमितता की जांच जो है एसटीएफ की दी गई है। बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं, जैसे सरकार के दिशा निर्देश दिया गया है कि 22/12/2018 के पहले जो है सारी योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। अब ये सब बता चुका हूँ, कुछ नया नहीं है। अभी इसके लिए हम प्रतिबद्ध होना चाहते हैं। गुजारिश करना चाहता हूँ, सभी टीमें अंतिम क्षणों में एक होकर लड़ें, भारत के सर्वश्रेष्ठ वकील को उतारें। मैं चाहता हूँ कि एक से बढ़कर एक वकील, हम खुद हरीश साल्वे को उतारें, मैं खुद सुब्रमण्यम स्वामी को उतारूं। ये तभी संभव हो पाएगा। 69,000 लोग चयनित होने वाले हैं, अंतिम क्षण में हैं। मैं देखा था 67,000 समथिंग सूची आई थी फर्स्ट कैंडिडेट सिलेक्शन की, जिसको काउंसलिंग कराना था। सोच लीजिए अगर सब एक होकर लड़ें, लेकिन यहाँ 5 टीमें अलग अलग हैं। मैंने कल देर रात को देखा शिवेंद्र ने ऐलान किया घर वापसी को लेकर। मैं चाहता हूँ सभी टीमें, चाहे बीएड की टीमें अलग अलग हों, चाहे बीटीसी की टीमें अलग अलग हों, रिजवान की तरह एक होकर लड़ें। पता नहीं रिजवान एक होकर लड़ रहे हैं नहीं, लेकिन दो तीन टीमें उनमें भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सभी टीमें एक होकर लड़ें। और अगर 67,000 समथिंग बच्चे हैं, मैं देखता हूँ 2-2, 4-4, 500 अगर सहयोग करते हैं,
मुझे जहाँ तक मालूम है भारत के सर्वश्रेष्ठ वकील उतारे जाएंगे फिर, ये सभी टीमें एक होकर लड़ेंगी तो, और लोग कन्फ्यूज भी नहीं होंगे। सोच लीजिए, हम उनको दें कि उनको दो, उनको दें किसको दें, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर मैं सोचूं कि एक सामान्य मैं अभ्यर्थी हूं, किस टीम को पैसा दूं जो मेरा हित जो है प्रभावी ना हो, हमारे चीज़ों के साथ खिलवाड़ ना हो, हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि एक सामान्य अभ्यर्थी ये सब चलता है उसके दिमाग में। ये तभी संभव होगा जब सब लोग एक होकर लड़े। मेरी बात को शेयर करिए। शिवेंद्र के घर वापसी का ऐलान किया गया है, मैं चाहता हूँ एक होकर लड़े, जीत 100% सुनिश्चित होगा, क्योंकि अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट को समझा नहीं पाए हैं। एक से बढ़कर एक वकील उतारो, बस 2 उतार दो, काम खत्म। अब सोच लीजिए, यदि एक होकर लड़ेंगे तो बेहतरीन वकील उतरेंगे भारत के। तो अभी तक हम समझा ही नहीं पाए हैं, सहायक शिक्षक के पद पर नहीं काम कर रहे हैं, ये शिक्षा मित्र के पद पर काम कर रहे हैं। अगर इस बात को समझा ले गए तो जीत गए। आज आंसर की पर जानते हैं ऑर्डर आना है, आंसर की पर ना जो पहले से रिजर्व हो चुका है, 10 तारीख है आज ऑर्डर आना है पंकज जायसवाल और दिनेश सर की बेंच के माध्यम से। अब देखना दिलचस्प होता है कि आंसर की पर जीत मिलती है हमें। यदि जीत मिलती है, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, इस पर भी संशय है, 50-50 का आंकड़ा है, मैं बता चुका हूँ, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हूँ। यदि जीत मिलती है 1% के लिए, यदि जीत मिल जाती है तो तुरंत रिव्यू पिटीशन फाइल करवाया जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए कि सर आज ही रिव्यू पिटीशन फाइल हो। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एक साथ लड़ें, जो भी पैसे बचे हैं और लोगों से जो सहयोग मिल पाए, एक वकील खड़ा करें, सर्वश्रेष्ठ वकील हो, जो बोल पाए, इस बात को समझा पाए, अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए, तभी जीत सुनिश्चित होगा। मुझे उम्मीद है सेकंड काउंसलिंग के लिए भी काफ़ी बच्चे चयनित होंगे, लेकिन अगर ये इस तरीके से लड़ा जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। जब 37,339 पद उनके लिए होल्ड रखा जा रहा है, कुछ दिन आने वाले समय पूरा का पूरा रखा जाएगा, ये टीटी पास कर लें, हो उन्हें लगेगा कि वो सहायक शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। इस बात को समझा देंगे और समझ जाएंगे, पता चलेगा उनके लिए होल्ड रख लो पद जितने टीटी पास है। सोच लीजिए क्या बात है यार, हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो तुरंत आंसर की पर यदि जीत मिलती है, आज रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाए और बढ़िया वकील खड़ा किया जाए, सरकार से भी इस बात के लिए दबाव बनाया जाए, सॉलिसिटर जनरल को भेजा जाए। और सर यही टेक्निकली बात है जो समझा नहीं पा रहे हैं, ना हम ना आप, इस बात को समझाना चाहिए, तभी संभव हो पाएगा, ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है आज का दिन कि क्या आंसर की पर जीत मिलेगी हमें, ये सबसे बड़ा दिन है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, मैं एकदम भ्रम में हूँ, आश्वस्त नहीं हूँ कि जीत मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि सरकार जो लिखित सबमिशन दी है कुछ बढ़िया मास्टर प्लान की होगी कि हमें अंतरिम राहत दिया जाए, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, जो लोग पास होंगे, हमारे पास पद बहुत हैं, हम उनको रख लेंगे। यदि कुछ ऐसा प्लान हो सकता है जज साहब, लेकिन जब जज साहब के पाले में गेंद है ना, कि यूजीसी की रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे कि महाधिवक्ता सर ने जो दिया है आर्गूमेंट उस पर विश्वास करेंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। दोनों को तौलेंगे, जो उन्हें सही लगेगा वही काम करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से तो जानते हैं मैं भ्रम में है एकदम। चलते हैं, यही मेरी गुजारिश थी, अपील थी, दरख्वास्त थी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और लोगों तक पहुँचाने का श्रेय आप ही हैं। बाकी मैं चीज़ तो बोल ही दिया हूँ। थैंक यू सो मच। चलते हैं, बाय बाय।